हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी तपिश अब विधानसभा तक पहुंच रही है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अपनी ही पार्टी के भीतर छिपे गद्दारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाथ में गंगाजल उठाकर और अपनी निष्ठा की कसम खाकर सेतिया ने हाईकमान से मांग की है कि क्रॉस वोटिंग करने वालों के चेहरे बेनकाब किए जाएं। मैंने तो आज सुबह भी एक प्रेस वार्ता थी, मैंने तो जल हाथ में लेके सौगंध खाई। हालांकि आई एम नॉट बाउंड कि मैं कसम खाऊं इस तरीके से, लेकिन मैंने आज सुबह आपके सामने वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैंने खुद मेरे मन में भाव आया कि अगर इस प्रकार से जो 4 वोट जो हैं जो कैंसिल हुए हैं, अगर वो सामने आज नहीं आते तो आने वाले समय के अंदर बड़े लोगों को इस चीज़ का अंदर से हौसला मिल जाएगा कि उन्होंने इस प्रकार से वोट कैंसिल कराने। अब वो किस भाव में इस प्रकार का काम करें वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज अगर उनको 4 वोटों को भी डिस्क्लोज़ किया जाता है तो उनको सेका जब लगेगा, उनको पता लगेगा कि गलत काम करने का क्या नतीजा होता है, तो इससे आने वाले समय के अंदर जो डैमेज है हमारी पार्टी में वो कंट्रोल होगा। और अगर वो चीज़ें डिस्क्लोज़ ना हुई तो फिर ये तो 5 तो शरेआम ही करके 4 छुप छुपीते करके तो ये 4 का आंकड़ा बढ़ के कहीं भी जा सकता है। गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर उन विधायकों पर तीखा कटाक्ष किया है जिनके नाम अब तक गुप्त रखे गए हैं। उन्होंने मांग की है कि जिन 4 विधायकों के वोट कैंसिल हुए उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। सेतिया के मुताबिक अगर आज इन भितरघात करने वालों को बेनकाब नहीं किया गया तो इनके हौसले बुलंद होंगे और ये भविष्य में पार्टी को और नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि जब उन पर सवाल उठे थे तो उन्होंने चंडीगढ़ में धरना देकर अपनी सफाई दी थी। आप चंडीगढ़ में धरने पर बैठे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, आपको उठाया, तो उस समय क्या आश्वासन मिला इस सारे मामले, क्योंकि मांग आपकी वही थी कि निष्कासित किया जाए? आश्वासन देखो नहीं होता, अकेला मैं आश्वासन लेने वाला भाई साहब इसलिए नहीं हूँ कि देखो कि मेरा तो एक सर वोट था, ठीक है। अब कई चीज़ें इस प्रकार की होती हैं कि कहते कि जो वोटें कैंसिल हुई है वो पता नहीं लग सकती, जो हमें बताया गया है। लेकिन जब मेरे नाम पे या मंजू चौधरी जी के नाम पे बात आई तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने साफ कहा कि इनका बीच में कोई रोल नहीं है। तभी वो स्पेशल वहाँ आई, हमें उठा के लेके गए मान सम्मान से। तो बाकी जो मेरा एक राय थी वो मैं आपके आगे रख चुका हूँ कि उनकी पहचान होनी चाहिए। बेशक हम कोई माननीय हाईकोर्ट में रिट लगाई जाए, कुछ भी किया जाए, उनकी पहचान उन्हीं 4 वोटों की बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पार्टी की तरफ से ऑफिशियली क्लीन चिट मिल चुकी है? नहीं, जब मैंने कुछ गलती नहीं किया तो उस पर क्लीन चिट काहे की देंगे। अब डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन तो देगा ना, अगर कोई बीमारी होगी। जब तक मेरी बीमारी को नहीं तो मैं काहे की फिर दवाई लेके आऊँ, बताओ। वो तो जब लोगों का जो शक था, मैं बैठा, उन्होंने आके हमारे नेता ने कह दिया। जब हमारे नेता अंदर स्वयं बैठे थे इस चीज़ को चेक करने के लिए, जब उन्होंने बता दिया तो फिर आगे से कौन सी चिट्ठी आएगी, आप बताओ। आपने फेसबुक पे लिखा कि मैंने अपनी अंतरात्मा को लेकर वोट डाला। फिर आपके अंकल अभय सिंह का बयान आया कि अंतरात्मा तो शाम तक पता लग जाएगी। आपने फिर चलो, अंकल ने देख लिया होगा, अंकल को तो ज़्यादा पता लग गया होगा क्योंकि बहुत मंजे हुए खिलाड़ी राजनीति में रहे हैं। मैं तो पहली बार एमएलए बना हूँ, वो तो कितनी बार एमएलए रहे। उन्होंने तो सरकारें तक चलाई है और मुख्यमंत्री तक का सिस्टम उन्होंने देखा है, उन्होंने उप प्रधानमंत्री तक का सिस्टम देखा है। तो मुझे तो पता नहीं लगा, उनको तो पता लग गया होगा कि हमारी आत्मा भटकने वालों में से नहीं है। तो हमने अपनी अंतरात्मा से वोट डालने का मतलब ये था कि देखो, हमें भी था कि हमें भी कहा गया था कि आपके इलाके में काम की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमें भी कौन सा नहीं होता कि हमारे इलाके के लोगों के काम हो, मैंने कोई पर्सनल काम तो लेना नहीं था। लेकिन जब जो चीज़ मेरे सामने स्पष्ट थी कि जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं है, हमने सीधा उनको वोट देना है। और अंतरात्मा की बात के बाद मैंने ये बात बोली कि मैंने अंतरात्मा से कांग्रेस को वोट दिया, पर अंतरात्मा एक लिए उछाल दी सारे ने। कांग्रेस पार्टी वाली तो अंकल ने भी को नहीं याद वो तो किसी ने उठाई नहीं। गोकुल सेतिया का गुस्सा केवल क्रॉस वोटिंग तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हथीन से विधायक मोहम्मद इसराइल के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने अगला चुनाव कांग्रेस से न लड़ने की बात कही है। सेतिया ने तंज कसते हुए पूछा कि अगर मन बदल चुका था
तो इतने दिन तक पार्टी की बैठकों में क्या कर रहे थे। उन्होंने हाईकमान से अपील की कि ऐसे नेताओं को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। इन विधायक अभी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस से अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अगर पार्टी उनको निकालती है तो फिर भी विधायक की जो सदस्यता है वो बनी रहेगी। इस पर देखो क्या पार्टी निकालती है तो मेरे हिसाब से तो शायद इनकी सदस्यता जानी चाहिए, टेक्निकली जो मुझे लगता है। बाकी अगर कांग्रेस से नहीं लड़ोगे तो पहले ना लड़ते, पहले क्यों नहीं लड़े, फिर क्या जरूरत पड़ गई थी, फिर हमारी मीटिंगों में क्यों आते थे। आज एकदम के सांप सूंघ गया, ना आते तद मीटिंगा में, तद जद कई तो बैठे पर प्लेट बढ़ाने लग रहे थे जाके मरसेती शिमला, ना जाते फिर। आज क्यों हो गया, आज के बदबू आने लगी थाने कांग्रेस में से भाई। जो क्रॉस वोट करने वाले विधायक है उनको तुरंत निकालना चाहिए या अभी भी पार्टी को उस पर किस तरह अभी के उनसे मूंगी तुलानियाँ काट के इन्हें पासे करें, कौन सा सरकार गिर रही है। 37 है 32 हो जाएंगे तो क्या पहली बात है हम जीतेंगे। आप बुरे से बुरा भी सोच के देख लो, कोई नहीं, वक्त बदलता है। मान लेंगे बुरा चल रहा है तो क्या सरकार डह जाएगी। इनको सबक सिखाना जरूरी है, मारे करने बेशक लेट आ जाए, ईशा ने मजा सिखाना जरूरी है। वो तभी एक एग्जाम्पल सेट होगा आने वाले समय में कि ऐसा घटिया काम नहीं करना। फिलहाल सेतिया के इस कसम कार्ड ने उन विधायकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रहे थे। अब गेंद कांग्रेस हाईकमान के पाले में है कि वह इन भीतरघातियों पर क्या एक्शन लेती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।